अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं लियो एडिटर। आज मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा कि जो अब तक बाबरो सीरीज़ में दिखाया गया है वो तारीख के मुताबिक है या नहीं। तो वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी ज़रूर दबा दें। सो फाइनली सीज़न 1 एंड हो चुका है। शुरू करते हैं सीज़न 1 के 10 एपिसोड से। मैंने फर्स्ट एपिसोड देखा जो कि नो डाउट बहुत ऑसम था, लेकिन मैं थोड़ा शॉक हुआ ये देख के इन भाइयों को कैसे पोर्ट्रे करके दिखा रहे हैं। ख़ास तौर पे अरूज रईस, खिज़र रईस और इलियास रईस को मैंने इनकी हिस्ट्री डिटेल में पढ़ी है, इसलिए मैं थोड़ा शॉक हुआ। आप लोग कहेंगे कि अगर एग्जैक्ट हिस्ट्री दिखाते तो डॉक्यूमेंट्री फिल्म लगेगी, तो फिक्शन डालना तो बनता है, लेकिन दोस्तों इसकी भी एक लिमिट होती है। इन राइटर्स ने तो लिमिट क्रॉस कर दी। महमद बुज़दाक ने कहा था कि उर्तुगल की हिस्ट्री 2 या 3 पेजेस से ज़्यादा की नहीं है, फिर भी इन्होंने 5 सीज़न बना दिए। और ये कहा जाता है कि उस्मान गाजी की हिस्ट्री ज़्यादा क्लियर नहीं है, फिर भी जितनी भी हिस्ट्री है महमद बुज़दाक उसके मुताबिक चला रहे हैं। और हिस्ट्री के साथ साथ कुरूल उस्मान को फिक्शन के साथ दिखाते हुए भी अच्छा लग रहा है। जबकि अरूज रईस और खिज़र रईस की तारीख के मुताबिक इनके पास काफ़ी वाज़ेह हिस्ट्री मौजूद है, फिर भी इन्होंने सीरीज़ को इस तरह बना के पेश किया। खैर, मैं इस बारे में फिर किसी दिन तफसील से वीडियो बनाऊंगा। मैं बात कर रहा था फर्स्ट एपिसोड के बारे में, तो मुझे ये देख के थोड़ा कंफ्यूजिंग लगा कि अरूज रईस की बीवी को दिखाया गया है, वो भी नॉन मुस्लिम, जिसका नाम डेस्पिना है, जबकि असल में तो अरूज रईस की कोई बीवी ही नहीं थी। आपने अपनी आधी से ज़्यादा ज़िंदगी काफिरों के साथ जंग में गुजारी थी। दूसरी बात यह है कि अरूज रईस और इलियास रईस को सिकंदरिया में रहते हुए दिखाया गया है और 20 एपिसोड्स तक वहीं रखा, जब तक कि पेट्रो को मार नहीं दिया गया। उसके बाद भी मिडली नहीं गए। और ये बात ना समझ आने वाली है कि जिस बंदे का जहाँ से ताल्लुक है वो वहाँ रहता ही नहीं है और अपनी फेक वाइफ के साथ कहीं और रह रहा है। इट डजंट मेक एनी सेंस। असल में तो अरूज रईस अपने माँ बाप और भाइयों के साथ मिडली में रहते थे। बीच में इनका किसी तिजारत के मामले में मिडली से बाहर जाना हुआ और फिर वो वापस आ गए। अरूज रईस का ताल्लुक मिडली से उस वक्त ख़त्म हुआ जब इनके भाई इलियास रईस की डेथ हो गई और अरूज रईस को गिरफ्तार करके कैद कर दिया गया। अरूज रईस का वास्ता अपने काम के लिए किस्से पढ़ते हुए दिखाया गया है, एक नॉन मुस्लिम औरत से जिसका नाम इज़ाबेल है, जिसका बाप का सराय खाना है जहां शराब और जुआ आम है। मतलब आप लोग खुद अंदाज़ा करें किस तरह इन लोगों ने अरूज रईस का कैरेक्टर पोर्ट्रे करके दिखाया है कि उनका वास्ता अपने कामों के लिए नॉन मुस्लिम से पड़ रहा है, जबकि किलिच बेबी तो थे, उनसे भी काम लिया जा सकता था। और इलियास रईस को तो कुछ अलग ही तरसा हुआ दिखाया गया है। मतलब सीरीज़ को तारीख के मुताबिक भी दिखा सकते थे। मुझे समझ नहीं आता कि इन सारी चीज़ों को दिखाने का क्या मतलब है। खिज़र रईस की एंट्री तो बहुत अच्छी दिखाई है, जहाज़ में आया बहुत अच्छा लगा, लेकिन आते साथ ही बस अपने फजूल मंसूबों में शुरू हो गया। मुझे ये करना था, मुझे वो करना था। सुलेमान उस्ताद को भी परेशान कर दिया। फिर अकेले कैली मिनोज चले जाते हैं शहज़ादा मुराद को किडनैप करने, फिर बड़े से घंटे में धमाका करके शहज़ादा मुराद को वहीं छोड़ के ज़ैनब खातून के साथ पहाड़ से छलांग लगा के कश्ती में बैठ के वापस आ जाते हैं। मतलब ये कोई सेंस बन रही है? खिज़र रईस ने शायद ही अपनी असल ज़िंदगी में शहज़ादे मुराद का नाम सुना होगा। इन्होंने तो सीरीज़ में उनको किडनैप करने का मंसूबा बनाते हुए दिखाया और किडनैप करने भी भेज दिया और ज़ैनब खातून के साथ कश्ती में छलांग भी लगवा दी। जो इन्होंने जुल्म किया है इसहाक आगा की फैमिली के साथ, इस जुल्म को असल इसहाक आगा की रूह भी कभी इनको माफ़ नहीं करेगी। भाई इनकी पूरी फैमिली को ही उड़ा दिया। मतलब कोई शर्म होती है, कोई हया होती है। और कोई सस्ती कहानी इनके साथ जोड़ दी कि इसहाक आगा को पकड़ लेते हैं और इनके भाई अरूज, इलियास और खिज़र इनको बचाने चले जाते हैं। ये ऐसी ही सस्ती कहानी है जो हम सब ने कहीं ना कहीं सुनी होगी और देखी होगी। और हद देखें कि इसहाक आगा अरूज से कह रहे हैं कि मेरे ख़ानदान को समंदरी लुटेरों ने दूसरी दफ़ा उड़ा दिया।
मतलब सारा इल्ज़ाम अरूज पर रख दिया। खिज़र खामोश तमाशाई बने रहे। मैं समझा कि अब अरूज और इलियास मिडिली चले जाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। फिर दुख और दर्द के साथ चारों भाई अपने रास्ते निकल लिए। मैंने ये बात देखी और आप लोगों ने भी शायद देखी होगी कि 2 एपिसोड के बाद ज़्यादातर फिक्शनल कैरेक्टर और इनकी बेकार स्टोरी लाइन पर ध्यान दिया गया है, जबकि सीरीज़ बनाने वालों का ज़्यादा फोकस इन भाइयों की स्टोरी लाइन पर होना चाहिए था। मतलब व्हाट अ ब्लंडर। अगर किसी की तारीख दिखा रहे हो तो कुछ ऐसा दिखाओ जिसका सेंस बने। बेमतलब चीज़ों को दिखाने की कोई वजह है?